चलिए, एचसीएफ एंड एलसीएम की आज जो है पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं का एचसीएफ यानी में से तथा एलसीएम यानी लैस से ज्ञात करना। और आज का पहला सवाल है 14/33, 42/55, 21/22 का एचसीएफ बताना है, यानी इस भिन्न का हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं, है ना, इसको सूत्र बोलते हैं। इसका सूत्र है भिन्न का अगर यहाँ एचसीएफ की बात करेगा तो इसको एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं, यानी भिन्न का एचसीएफ इसको बोलते हैं में से। ठीक है, अगर आपने में से निकालना नहीं सीखा है तो हमारी पिछली वीडियो में से किस तरह से निकाला जाता है, एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, वो सीख लीजिए। तो भिन्न का एचसीएफ यानी में से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंश का में से यानी कि एचसीएफ, अंश का एचसीएफ है ना, अंश का एचसीएफ यानी में से, और बटे हर का एलसीएम यानी ले से। तो अंश का हम में से निकालते हैं और हर का ले से निकालते हैं और फिर ये मान रख देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लिखेंगे अंश का एचसीएफ। तो देखिए अंश का एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हमने संख्या लिख ली 14, 42 और 21। 14, 42, 21 का हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, यानी कि इसमें सबसे छोटी 14 हो गई, उसके बाद 42 होगी। जो संख्या देगा उसमें छोटी उससे बड़ी, यानी दो संख्या ऐसी देखनी होती है। ठीक है, तो मैं भाग विधि से इसका जो है एचसीएफ निकाल रहा हूँ, यानी में से। तो 14 में मैंने भाग कर ली, एक तो संख्या हो गई हमारी 14 और दूसरी हो गई हमारी 21। तो 14 से हमने 21 को भाग करा, कितना गया, 14 का ना 14, बचा कितना, 11 में से अगर 4 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 से हमने भाग कर दी 14 को, 7 का ना 7, 7 दूनी 14। देखिए इस संख्या से यानी कि 7 से जो है ये मतलब पूरा कट गया है, तो फिर हम 7 से भाग करेंगे किसमें, 42 में, और 7 छंग 42, मतलब 7 जो होगा 14 का, 42 का और 21 का एचसीएफ होगा, है ना। एचसीएफ कितना आ गया अंश का, 7। चलिए अब निकाल लेते हैं हम एलसीएम निकाल लेंगे हम 33, 55, 22। इन संख्याओं का हम निकालते हैं एलसीएम, यानी हर का एलसीएम। हमें हर का एलसीएम चाहिए और अंश का एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ हमारा भाग विधि से कितना आसान तरीके से आ गया। सबसे पहले मैंने बताया था आपको छोटी संख्या लेनी है फिर उससे बड़ी संख्या लेनी है, जो संख्या देगा छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, यानी 14 और 21, इनमें भाग करके देखा पूरी कट गई। उसके बाद जिससे पूरी कटी, उसके बाद उसी संख्या से फिर हमने क्या काम करा, यानी छोटी संख्या हमारी क्या आ गई यहाँ काटने के बाद 7 से फिर हमने जो संख्या रह गई थी हमारी 42, इसमें भी 7 से भाग कर दिया, 7 का पहाड़ा चला गया, 7 6 42, यानी छोटी से छोटी संख्या वो देखिए यहाँ पे जो संख्या आई 7, ये वह संख्या आ गई जो 14 को, 42 को और 21 को पूरी विभाजित कर रही है ना। तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 7 क्या 21। तो ऐसी संख्या हमें निकालनी होती है एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम की अगर हम बात करें, इसमें सबसे छोटी संख्या से काटना होता है, तो 2 से काटेंगे, 33 कटेगा नहीं, 55 भी नहीं कटेगा, 2 का ना 2, 2 का ना 2, फिर 3 से काट देंगे, 3 का ना 3, 3 का ना 3, 55 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, फिर 5 से काट देंगे, 11 नहीं कटेगा, 11 5 का ना 5, 5 का ना 5, 11 बिल्कुल ऐसी है ना। फिर 11 से काट देंगे, 11 का ना 11, 11 का ना 11, 11 का ना 11, यानी ये सारी संख्या कट गई। अब इनके आपस में गुणा करा लेंगे, 2 6, 6 5 30 और 30 की गुणा कराएंगे 11 से, 11 33, यानी कि 330। 330 वह संख्या आ गई जो 33, 55 और 22 से पूरी विभाजित है। ठीक है, तो हमारा हर का जो एलसीएम आया निकल के वो आ गया कितना, 330। अब ये जो सूत्र लिखा हुआ था भिन्न का एचसीएफ यानी में से निकालना, अंश का एचसीएफ हमने निकाल लिया है, 7 आ गया है, और हर का एलसीएम यानी कि है ना फैक्टर्स हमने कर रखे हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो हमारा 330 आ गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा वो 7/330। ठीक है ना, इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, यानी पीछे कीजिए, उसके बाद पुनः देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो भिन्न संख्याओं का पहले सवाल में हमने एचसीएफ यानी में से निकाला था और अब निकालेंगे हम एलसीएम। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें पूछ रहा है
कि भिन्न का एलसीएम क्या होगा। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक सूत्र होता है, फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, फॉर्मूला यानी कि सूत्र। इसका सूत्र है भिन्न का निकालना है लैसे, यानी कि एलसीएम है ना, एलसीएम लैसे। लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, लैसे निकालने के लिए अंश का लैसे बटे हर का में से। चलिए अब देखते हैं कैसे अंश का हमें निकालना है, अंश का लैसे। क्योंकि हमें जब भी भिन्न में कहा जाए कि एलसीएम यानी कि लैसे ज्ञात कीजिए, तो अंश का लैसे निकालते हैं, ठीक है, हर का में से निकालते हैं। अगर भिन्न में जैसे क्वेश्चन नंबर पहले में था, यहाँ में से लिखा हुआ था और एचसीएफ लिखा हुआ था, तो अंश का में से निकालते यानी कि एचसीएफ निकालते, उसका हर का लैसे निकालते, ठीक है ना। तो इसमें सवाल में जो पूछा गया है वो एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, भिन्न का एलसीएम पूछा गया तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ यानी कि जिसे बोलते हैं हम ये एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे बोलते हैं एलसीएम। तो हर का और अंश का आपको पता चल गया क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, ठीक है। तो अंश का लैसे निकालते हैं हम, अंश का लैसे यानी कि एलसीएम। अंश ले लेते हैं, अंश में संख्या जो दी गई है 3, 12 और 30, इसका निकालते हैं हम लैसे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे 2, 3 कटेगा नहीं, 2 6 12, 2 से कट जाएगा 15 बार, फिर 2 से कटेगा भी, 3 कटेगा नहीं, 2 3 6 15, बिल्कुल ऐसी। 3 से 3 इकना 3, 3 इकना 3, 3 पंजे 15 और 5 इकना 5, सारी संख्या कट गई, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। इसका जो लैसे आया वो 60 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, 60। अंश का लैसे जो आया वो 60 आया। अब निकाल लेते हैं हम हर का में से। हर का में से किस तरह से निकालते हैं, 8 और 40, यानी 8 से हम भाग करेंगे 40 को। मैंने बताया था आपसे सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, यानी 8 ली फिर 40, अब भाग करेंगे 8 पंजे 40, देखिए पूरी कट गई है, ठीक है। भाग विधि से मैं से निकाल रहा हूँ मैं, 8 पंजे 40 पूरी कट गई। फिर 8 से हम भाग करेंगे पुनः 52 को, जब 52 को भाग करेंगे 8 छंग 48, यहाँ कितना बच गया 4, और 4 से फिर 8 को भाग करेंगे 4 दूनी 8, पूरा कट गया। इसका मतलब जिस संख्या से, जिस छोटी से छोटी संख्या से पूरा कट जाता है वही इसका जो है क्या होता है, में से होता है ना। तो 4 जो है वो संख्या आ गई जो 8 को 40 को 52 को पूरी विभाजित कर देगी। तो में से कितना आ गया, हर का एचसीएफ यानी कि में से वो कितना निकल का आ गया, ये आ गया है 4। अंश का लैसे आया 60, हर का एचसीएफ आ गया 4। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर बना 60/4, और 4 से डिविजिबल कर दो यानी भाग कर दिए तो कट जाएगा 15 बार। तो 4 का ना 4, 4 पंजे 20 है ना 15। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आ गया 15, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ यानी में से ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल को जब पॉइंटों में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका आज हम बताने वाले हैं। तो 1.75, सबसे पहले इन संख्याओं का पॉइंट हटाते हैं, नीचे आ जाएगा 100 क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट था, 5.6 इसका भी पॉइंट हटाएंगे, 1 अंक बाद था तो 10, और 7/1 एक अपनी तरफ से मान लेंगे, ठीक है। क्या काम करा, 2 अंक बाद पॉइंट था तो 100 आ गया, 1 अंक बाद पॉइंट था तो 10 आ गया, तो 7 के बटे में 1 अपनी तरफ से लगा लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, जब पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लिए, जैसे कि 2 अंक बाद था तो 100 आ गया, पॉइंट हटाया 10 आ गया, 7/1 है ना। तो अब काट देंगे, 25 से 25 सत्ते हो गया जी 175, और 25 चौका 100, ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 7/4, 28/5, 7/1। तो इस भिन्न, देखिए भिन्न में आ गया, भिन्न का क्या करते हैं हम, क्या निकालना है हमें, एचसीएफ, इसका क्या निकालना है एचसीएफ यानी कि में से। तो 7, 28, 7 का 7, 28, 7 का एचसीएफ आप भी निकाल लेना। इसका जो आएगा यानी कि में से जो आएगा इन संख्याओं का वो 7 आ जाएगा, और यानी कि अंश की संख्या है, अंश का है ना, अंश का 7, 28, 7 का एचसीएफ जो आया वो 7 आ गया। और हम हर की बात कर लेते हैं, 4, 5, 1,
ना, हर का, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हर का एलसीएम, यानी कि लैसे किसका, वो भी 4 का, 5 का और 1 का, यह आ जाएगा 20। ठीक है ना, आप देख लेना। तो इसका एक सूत्र बताया था मैंने, सूत्र था क्या, भिन्न का हमें निकालना है में से निकालने का सूत्र है अंश का में से बटे हर का ले से। तो अंश का में से जो आया वो 7 आ गया और हर का ले से जो आया वो 20 आ गया। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया 7/20। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए, ये सवाल मैंने पिछले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 3 में करा दिया है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गई है। इसमें क्या था, जो मिस्टेक क्या थी, चले देख लेते हैं। उसके आंसर में एक मिस्टेक हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने बताया था, इसका हमें जो है सरलतम रूप निकालने के लिए इस तरह से अगर काटते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना था, 368 से मैं कर रहा था, यानी कि 368 और 437 का में से, और में से हमें निकालना था भाग विधि से, यानी कि 368 की भाग करूँगा 437 में, ये जाएगी एक बार 368, और यहाँ से जैसे मैं घटाऊँगा, यानी कि 17 में से यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, उसके बाद 368 घटाने के बाद 69 बच गया। उसके बाद 69 से 368 में भाग करेंगे तो जाएगा 5 बार, 5 9 45, हाथ से लगे 4, 5 6 30 और 4 34, और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 23, 23 से भाग करेंगे 69 को, ये 3 बार चला जाएगा 69। देखिए, पूरा डिविजिबल हो गया, मतलब पूरा कट गया 23 से। तो 23 क्या आ गया, 368 और 437 का मैसेज जो आया वो 23 आया। और 23 से हमने इस संख्या को जब काटा था, यहाँ इस तरह से जब काटा था 437/23, तो ये संख्या तो 16 बार कट गई थी, लेकिन ये संख्या इससे 19 बार कटेगी। ठीक है, कितनी बार कटेगी, 19 बार कटेगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस सवाल का वो 16/19 इस सवाल का राइट आंसर होगा। उसमें 16/17 था, लेकिन इसमें मैंने आपको सवाल साफ करके बता दिया है या क्लियर कर दिया है आपका डाउट। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 16/19 होगा। चलिए, आप परेशान ना होइए, इस सवाल का भी जो है मैंने प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आ गया वो 16/19 आ गया। आशा करता हूँ जो ये सवाल कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे नए पार्ट के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक अपना जो है ध्यान रखिए और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।